तो एक भाई ने कहा इसको वापस से रिवाइज करना है, वापस समझना है कि आखिर क्या हुआ है। वन बाय वन चलते हैं वापस से। लाइन नंबर 4 पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया ग्लोबल नंबर 5, फिर एक फंक्शन है, हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, इग्नोर। लाइन नंबर 17 पे हम गए, एक console डॉट लॉग चल रहा है, वो console डॉट लॉग कहता है कि भाई आप मुझे वैल्यू शो करो। क्या वैल्यू शो करोगे आप मुझे, एक फंक्शन कॉल करो ऐड नाम का, जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं 3 और 4। जो भी इसका रिजल्ट आएगा आपने मुझे वो console में लाके दिखा देना है। ऐड का जब फंक्शन चलेगा उसमें 2 चीजें जाएंगी, 3 और 4। नंबर 1 के अंदर क्या जाएगा 3, नंबर 2 के अंदर क्या जाएगा 4। फिर लाइन नंबर 7 पे एक वेरिएबल क्रिएट हुआ ग्लोबल नंबर और उसके अंदर वैल्यू क्या जा रही है मेरे पास 20। लाइन नंबर 4 पे भी एक ग्लोबल नंबर है, लाइन नंबर 7 पे भी एक ग्लोबल नंबर है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भाई साहब क्या है ग्लोबल है, लेकिन जबकि ये वाला ग्लोबल नंबर जो है ये क्या है, एक स्कोप का है। वो स्कोप कौन सा हमारे पास, फंक्शन स्कोप यानी कि लोकल स्कोप। फिर लाइन नंबर 8 पे एक वेरिएबल क्रिएट हुआ रिजल्ट, वो कहता है नंबर 1 की जो वैल्यू थी वो लाओ, क्या थी 3। नंबर 2 की जो वैल्यू थी वो लाओ, जो कि क्या थी मेरे पास 4। 3 और 4 मैंने प्लस कर दिया। फिर कह रहा है भाई प्लस करो साथ में ग्लोबल नंबर। अब ग्लोबल नंबर क्या इस स्कोप में मौजूद है, इस ब्रैकेट से लाइन नंबर 6 पे जो ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट, और लाइन नंबर 15 पे जो कर्ली ब्रैकेट है, क्या इस पूरे स्कोप के अंदर ग्लोबल नंबर मौजूद है, जी हाँ है। तो ये इस ग्लोबल नंबर को लेगा, वो ग्लोबल नंबर हमारा क्या है 20। 3 + 4 7, 7 + 20 27। फिर हमारे पास एक और फंक्शन क्रिएट हो रहा है लाइन नंबर 9 से लेकर लाइन नंबर 12 तक। ये फंक्शन, इसका नाम क्या है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल कब हो रहा है, लाइन नंबर 13 के ऊपर। 13 के ऊपर जब ये कॉल हुआ तो अब हम इसकी तरफ जाएंगे। लाइन नंबर 10 पे क्या हो रहा है मेरे पास, मल्टीप्लाई रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है, जो कि कहता है रिजल्ट की वैल्यू क्या थी मेरे पास 27। 3 + 4 + 20 27, और कहता है भाई इसके साथ मल्टीप्लाई करूं ग्लोबल नंबर को। ग्लोबल नंबर क्या इस वाले स्कोप के अंदर मौजूद है, लाइन नंबर 9 से लेकर लाइन नंबर 12 तक। क्या आपको दिख रहा है कहीं पे ग्लोबल नंबर, नहीं। यानी कि हमारे स्कोप के अंदर मौजूद नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अपने स्कोप से हम बाहर जाएंगे। और हमारे स्कोप से बाहर क्या मुझे कहीं पे ग्लोबल नंबर अवेलेबल है। तो जो भी मुझे सबसे करीबी बाहर की तरफ मुझे ग्लोबल नंबर अवेलेबल होगा, मैं सबसे पहले उसकी तरफ ही जाऊंगा। जी, स्कोप को ब्रेक तो नहीं कहना कहेंगे इसको। देखो बात को समझना वापस से, मेरा ये स्कोप है, मैं आपको कहता हूँ मुझे पानी की भाई प्यास लगी, आप प्लीज मुझे पानी ला के दो। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप हमारे स्कोप के ढूंढोगे कहीं पानी है, नहीं मिलेगा। आप क्या करोगे, हमारे स्कोप से आप बाहर जाओगे, वहां भी आपको पानी अवेलेबल नहीं है। आप बराबर में हो सकते जाओ, वहां पे आपको पानी अवेलेबल हो जाए। अब अगर आपको वहां भी अगर आपको अवेलेबल नहीं होता, फिर आप शायद नीचे वाले फ्लोर पे जाओ पानी लेने के लिए। लेकिन हमें अभी फिलहाल लाइन नंबर 7 के ऊपर हमें ग्लोबल नंबर अवेलेबल हो गया। जब हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गया तो भाई साहब हमने इसको आके यूटिलाइज कर लिया। लेकिन सोचें अगर ये यहाँ पे अगर अवेलेबल ना होता तो फिर हम इस वाले स्कोप से बाहर भी लाजमी हम जाते, क्योंकि हम अपने से बाहर वाली वैल्यू को हम एक्सेस अपने पास कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है अपने से अंदर वाली, तो फिर मैं एक्सेस नहीं कर सकता। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सोचे अगर यहाँ पे मेरे पास ग्लोबल नंबर ना होता, मेरे पास यहाँ पे भी ग्लोबल नंबर ना होता, लाइन नंबर 4 पे भी ना होता, लाइन नंबर 7 पे भी ना होता, और ये ग्लोबल नंबर मेरे पास अवेलेबल होता मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर। और मैं यहाँ पे कहता लाइन नंबर 8 में भाई साहब नंबर 1 नंबर 2 ग्लोबल नंबर को प्लस करो, तो फिर क्या होता, फिर लड़ाई होती। क्यों, क्योंकि जाहिर बात है ये कार्ड ढूंढता अपने स्कोप के अंदर, इसको अपने स्कोप के अंदर नहीं मिलता। इसको कहाँ मिलता है, इसको मल्टीप्लाई के स्कोप के अंदर मिलता, और मल्टीप्लाई के स्कोप के अंदर भाई साहब ये जाके उतर नहीं सकता। ये बोलता भाई साहब ये तो अंदर वाली चीज के अंदर है, मुझे तो बाहर से लेकर आने का हुक्म है, मैं अंदर जाके किसी चीज को जाके लेकर नहीं आ सकता। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, लुकअप। कि भाई इस लाइन नंबर 10 ने ग्लोबल नंबर यूज करने के लिए अपने से बाहर देखा, अपने से ऊपर देखा, इसको हम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल लुकअप। क्लियर है, किसी भाई का कोई सवाल इसके अंदर, कोई टेंशन, चिल है, आगे बढ़ते हैं जी। कौन सा लुकअप, यार अब एक्सेल मैंने कभी यूज नहीं किया तो मुझे पता नहीं है, हो सकता है वही चीज होती हो। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। यार एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, सब लोग अपने अपने लैपटॉप बंद कर दो फौरन। सोच क्या रहे हो, जल्दी बंद करो, बंद करो बंद करो बंद करो जल्दी। मैं किसी का लैपटॉप खुला हुआ ना देखूं, वरना मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैं ऑन सीरियस नोट कह रहा हूँ, ये सही है जी, बस सही है। अच्छा चलें वापसी आते हैं पॉइंट के ऊपर। लाइन नंबर 4,
अब इन्होंने एक और एग्जांपल में देके समझाया। लाइन नंबर 4 पे एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, ग्लोबल नंबर, वैल्यू है इसके अंदर 5। फिर एक फंक्शन, इस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, इग्नोर। लैपटॉप बंद करवाने का मकसद ये है कि मोबाइल फोन भी बंद हो जानी चाहिए। उसको बोलो आ जाओ, क्लास में आ जाओ, बंद करो, जेब में रखो, जो भी है। हाँ अच्छा जी, इस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, इग्नोर। लाइन नंबर 18, कंसोल लॉक किया मैंने, ऐड के फंक्शन को मैंने कॉल किया, 3 नंबर जाएगा नंबर 1 के पास, 4 नंबर जाएगा नंबर 2 के पास। लाइन नंबर 7 पे एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, ग्लोबल नंबर, इसके अंदर वैल्यू हमने डाली 20। फिर लाइन नंबर 8 के ऊपर हमने कहा भाई रिजल्ट के अंदर से मुझे कुछ वैल्यूज चाहिए, क्या क्या, नंबर 1 के अंदर नंबर 2 प्लस करो, क्या आएगा 3 और 4, और ग्लोबल नंबर प्लस करो, ग्लोबल नंबर की वैल्यू क्या है मेरे पास 20, ये वाली वैल्यू लेगा ये सबसे करीब वाली 20, क्या बन जाएगा मेरे पास ये 27। फिर मल्टीप्लाई का फंक्शन हम इसको इग्नोर करेंगे, हम आगे जाके चलाएंगे लाइन नंबर 14 के और मल्टीप्लाई का फंक्शन। जैसे ही मैंने इस मल्टीप्लाई का फंक्शन को मैंने रन किया तो फिर इसके अंदर की चीजें चलेंगी, लाइन नंबर 10 चलेगी। लाइन नंबर 10 के ऊपर क्या होगा, ग्लोबल नंबर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 100। फिर लाइन नंबर 11, 11 में क्या होगा, मल्टीप्लाई रिजल्ट, मल्टीप्लाई रिजल्ट के अंदर मेरे पास क्या जाएगा, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय ग्लोबल नंबर, रिजल्ट की वैल्यू क्या थी मेरे पास 27। और अब बोलेगा भाई साहब इसको मल्टीप्लाई किससे करो, ग्लोबल नंबर से, और ग्लोबल नंबर इसके सबसे करीब कौन सा वाला है 100, इसके स्कोप में कौन सा वाला अवेलेबल है भाई साहब 100 वाला इसके पास अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल ना होता तो ये क्या करता भाई साहब, बाहर जाता, बाहर से क्या लेकर आता 20। अगर ये वाला भी अवेलेबल ना होता तो फिर इससे बाहर जाता, क्या लेकर आता भाई साहब 5। और अगर ये वाला भी अवेलेबल ना होता तो क्या बोलता, ग्लोबल नंबर इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है हर एक को, क्लियर है हर एक को। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर 2700। लेकिन मैं अगर बात करूं कि यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है, रिजल्ट, रिजल्ट की वैल्यू क्या थी मेरे पास 27, यहाँ से क्या भाई साहब रिटर्न होगा मेरे पास 27 रिटर्न होगा। और रिटर्न का फायदा क्या था, जिस जगह ये फंक्शन कॉल किया जाएगा वहां जाए क्या चिपक जाएगी, रिटर्न वाली वैल्यू, जो कि यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई 27। तो मेरे पास देखो आंसर क्या आया 2700 पहले वाले कंसोल का, और उसके बाद रिटर्न वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 27। क्लियर है जी दोस्त। अगर लेट में बना होता तब भी यही सब कुछ होता, अगर वार में बना होता तब भी यही सब कुछ होता, सही है। बस ये समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर आपके स्कोप के अंदर कोई चीज नहीं मिलेगी तो आपको अपने से बाहर वाले स्कोप की तरफ आपको देखना है, और वो जो देखने का जो प्रोसीजर है ना, उस प्रोसीजर का नाम क्या है हमारे पास, लुकअप। यानी कि क्योंकि देखो समझाना क्यों जरूरी है, मैं आपको ये वाली बात मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ कि इंटरव्यूअर बेसिकली आपको नई नई टर्मिनोलॉजी के साथ आपको आजमाएगा, क्योंकि उसका एक ही काम होगा, वो ये होगा कि भाई साहब इस बंदे के पैसे मुझे कम करना है, और पैसे कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। हम क्यों अक्सर वैसे बर्गर लोगों को नहीं देखते, वो अजीबोगरीब से लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्यों, अपना रोब झाड़ने के लिए। तो रोब ही तो झाड़ना होता है बेसिकली। एक इंटरव्यू के अंदर क्या होगा, आपकी कोशिश होगी आप इंटरव्यूअर रोब झाड़ो, और इंटरव्यूअर की कोशिश होगी कि वो आप पे रोब झाड़े। आप ये फील कराने की कोशिश करोगे भाई साहब मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तेरी बंदे दुनिया के अंदर कोई नहीं है जो तेरे को मिल सके, और वो ये पूरी कोशिश करेगा कि वो ये शो करवाए कि जानी इस कंपनी से ज्यादा बेहतर कंपनी कोई नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो तेरे को आगे सिखाए। डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है भाई, उर्दू में भी हो सकता है और इंग्लिश में भी हो सकता है। आपको मेजरली आपको प्रैक्टिस आपको इंग्लिश के लिए करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इंग्लिश के अंदर कर रहा होगा जारी बात है तो फिर आपको इंग्लिश में ही जवाब देने चाहिए। लेकिन जारी बात है हर बंदे की इंग्लिश अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। तो अगर आपको कमांड है, अगर आपको लगता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई मैं इंग्लिश में दे सकता हूँ तो वेल एंड गुड है। अगर आपको लगता है भाई मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो आप उसको कह दोगे कि सर हम प्लीज अगर उर्दू में अगर बात कर लें तो मैं इन टेक्निकल चीजों का बहुत अच्छे तरीके से आपको जवाब दे सकूंगा। लेकिन आपको मेजरली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इंग्लिश के हिसाब से। फिर जारी बात है अगर हम जॉब मार्केट की मतलब बात करें तो हम में से हर बंदे की कोशिश यही होगी हम अच्छे से अच्छा पैसा छापें, पैसा हम अच्छे से अच्छा छापें। तो अच्छा पैसा कहाँ से मिलेगा आपको, पाकिस्तानी सेठ तो अच्छा पैसा आपको देगा नहीं, वो कौन देगा आपको, गोरा सेठ, और गोरा सेठ जाहिर बात है उर्दू के अंदर बात तो आपसे करेगा नहीं। तो जाहिर बात है ये एक थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हर बंदे की शुरुआत से इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो एंडिंग गोल हमारा यही होगा कि हमें अपनी इंग्लिश भी आहिस्ता आहिस्ता करके हमें इम्प्रोवाइज करनी है, और इंग्लिश इम्प्रोवाइज करने के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। हमारी बुक खुद इंग्लिश के अंदर है, हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो ट्रेनर्स हैं यूट्यूब के ऊपर जो बैठे हुए हैं वो सबके सब ट्यूटोरियल्स बनाते हैं इंग्लिश के अंदर, अच्छे अच्छे लेवल के पॉडकास्ट हैं वो अवेलेबल हैं आपके पास इंग्लिश के अंदर। तो आपने आपसे कोशिश करना है कि आपने इंग्लिश कंटेंट आपने बहुत ज़्यादा कंज्यूम आपने कोशिश करने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं जी दोस्त, ऐसे ही है। हाँ, विदाउट नेम वाला था ना, विदाउट नेम वाला, विदाउट नेम वाला देखो एक ऐसा वेरिएबल है जिसके पास कोई बेड़ियां ही मौजूद नहीं है।
देखो ना, अगर हम बात करें कि स्कोप स्कोप वाली अगर हम बात करते हैं, तो वो स्कोप हमें बताता कौन है, कि मैं ब्लॉक स्कोप हूँ, या मैं फंक्शन स्कोप हूँ, या मैं ग्लोबल स्कोप हूँ। ये हमें बताता है वार, लेट और कॉन्स्ट। कॉन्स्ट बोलता है कि भाई साहब जो भी चीज़ मेरे अंदर बनेगी वो क्या बनेगी, ब्लॉक स्कोप बनेगी। तो मुझे किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे तो भाई साहब मैं बाहर अवेलेबल नहीं हूँ। यही वाली बात लेट भी कहता है हमसे। और वार क्या कहता है, वार कहता है कि भाई या तो मैं ग्लोबल स्कोप हूँ, या तो मैं हर जगह अवेलेबल हूँ, या तो मैं सिर्फ फंक्शन के अंदर अवेलेबल हूँ। तो ये चीज़ें कौन बताती है, ये 3 कीवर्ड बताते हैं। अगर मैं किसी वेरिएबल को बनाते टाइम अगर मैं 3 कीवर्ड ही ना लगाऊं तो फिर बेताज बादशाह, वो तो भाई वो तो हर जगह अवेलेबल है, उसको तो दुनिया का कोई शख्स रोक ही नहीं सकता कहीं पे भी। तो जी, नहीं ना, एरर नहीं आएगा ना भाई। वेरिएबल जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट के बारे में एक चीज मशहूर है, बल्कि मशहूर क्या है, कल आपको अगर याद हो, बहुत सारों के पास, मुझे नहीं पता कि सवाल हर बंदे के पास सेम आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन कल के क्विज के अंदर मैंने कुछ लड़कों के पास एक सवाल देखा था जिसमें बाकायदा एक ऑप्शन था, जावा स्क्रिप्ट इज लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। भाई लूजली लैंग्वेज का मकसद क्या होता है, मतलब ये कि भाई ये चिल पार्टी है, ये बोलता है भाई साहब तू मुझे कुछ चीज दे ना दे, मैं हर तरीके से काबिल कबूल करने को तैयार हूँ। तो ये भाई साहब कहता है कि तुम मुझे बगैर कीवर्ड के भी कोई वेरिएबल बनाओगे ना, तो मैं भाई साहब वही बनाने को तैयार हूँ। लेकिन बगैर कीवर्ड के वेरिएबल बनाने से फिर होगा क्या, कि जाहिर बात है ना उसके अंदर वार की पाबंदियां आएंगी, ना उसके अंदर लेट और कॉन्स की पाबंदियां आएंगी। जी दोस्त। हाँ हाँ बिल्कुल, वो मतलब ऐसा एक वेरिएबल होगा जो फंक्शन स्कोप भी नहीं होगा, जो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल स्कोप होगा बस। नहीं ऐसा नहीं है, वीएस कोड देखो, वीएस कोड लैंग्वेज नहीं है। वीएस कोड क्या है, एक आईडीई है। नहीं असल में देखो, बस आपको आदत बनानी पड़ेगी। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे ना, तो आपका हर वेरिएबल या तो लेट से बनेगा तो कौन से बनेगा। क्योंकि ES5 में लोगों को यही तो परेशानियां हो रही थी। ES5 के टाइम पे लोगों को यही परेशानियां हो रही थी कि यार हम तो साला वेरिएबल बना लेते हैं अगर एक दफा, अब कोई बंदा दूसरी दफा भी बनाता है तो कोई एरर ही नहीं आता। लेकिन लेट और कॉन्स ने ES6 के अंदर आके यही परेशानियां सॉल्व की, कि भाई हमें पता है आप परेशान हो रहे हो कि कोई बंदा भी लाइन नंबर 5 के ऊपर कोई वेरिएबल बना देता है, और लाइन नंबर 505 पे काम करने वाला बेचारे को पता ही नहीं होता, गरीब आदमी को। और जो है वो फिर हमारे पास एरर्स पे एरर्स हमारे पास जनरेट हो रहे होते हैं। तो इसी चीज को सॉल्व किया लेट और कॉन्स ने, कि भाई अब जब भी कोई बंदा वापस से इसी नाम से कोई वेरिएबल बनाने की कोशिश करेगा तो हम उसको जाके रोक सकेंगे। और स्कोप का फायदा चेक करें। स्कोप का फायदा क्या, कि अगर मैं एक डिफरेंट स्कोप के अंदर हूँ तो फिर मेरी मर्जी में कोई भी वेरिएबल बनाऊँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई मेरे पड़ोसी के बच्चे का नाम भी अली हो सकता है, मेरे बच्चे का नाम भी अली हो सकता है, मैं लेकिन अपने दोनों के दोनों बच्चों का नाम अली नहीं रखूंगा। समझ आ रही बात। तो बेसिकली यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि अगर आपको कोडिंग को समझना है ना, आप अपने अतराफ की जिंदगी आप देखना शुरू कर दें। रियल लाइफ आप एग्जांपल्स देखें, आपको पूरी पूरी आपको कोडिंग समझ में आ जाएगी। जिस तरीके से हम रियल लाइफ के अंदर काम करते हैं ना, सेम वैसे ये लोग भी काम करते हैं। अरे दो भाइयों के सगे दो भाइयों के बच्चे भी ना अली नाम के नहीं होंगे। क्यों, वो बोलेंगे अबे भाई अगर एक को बुलाएंगे दूसरा ही भागता हुआ आ जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हमेशा आप रियल लाइफ के अंदर भी आप अपने स्कोप्स आप डिफरेंट रखते हो। या घरों के अंदर एक ही घर होता है, तो अगर 3 फैमिली होती है अपने अपने किचन सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको यही स्कोपिंग के अंदर समझाना है कि भाई हमें एक दूसरे से लड़ाई, हमें एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्ट, हमें एक दूसरे का कॉन्फ्लिक्ट हमें नहीं करना है। आगे चलते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक हमारे पास, कॉल बैक और हायर ऑर्डर का। मैं स्क्रीन को यहीं पे रिकॉर्ड को रोक रहा हूँ, मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ, ताकि हमारे पास हायर ऑर्डर और कॉल बैक की हमारे पास अलग एक रिकॉर्डिंग हमारे पास आ जाए, ताकि कल को अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप सुकून से आप लोग रिवाइज कर सकें।